स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, अब बात यह है कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। नाम से तो तुम्हें देखो, फिजिक्स में भी तुम ऑप्टिकल पढ़ते हो, ऑप्टिक्स पढ़ते हो, वही साथ सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, चलो यदि हम बात करें बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, कि भाई ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये होता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ये कुछ नहीं है, बस ये मॉलिक्यूल को पहली बात तो एक कहते हैं कि पीपीएल डालना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यस बेटा, फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, यस बिल्कुल बोल सकते हो। बस हमने यहाँ ये देखना है कि जो भी कंपाउंड आ रहा है या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्या वो लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड है, पीपीएल जिसको बोलते हैं, क्या ये उसको रोटेट कर पाती है या नहीं कर पाती, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इन चीज़ों से हमें पता लगता है। चलो मैं सिंपल में बात बोलूँ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। कितने बच्चों ने सुना है पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में? यस और लिखो, फटाफट बताओ। पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट सबने सुना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 12th पास हुए हो तुम लोग, तो आता पता तो होगा। चलो कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता, अब लग जाएगा पता। ध्यान से सुनो, हम बात करेंगे सबसे पहले पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। कोई बच्चा भी ना लिखेगा नहीं, बनाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि यहीं से मैं 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए निकालेंगे। ओके बेटा, जय सर से पढ़ा, बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ा है तो तुम लोगों को आता ही होगा। जय सर ने पढ़ाया है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें आता ही होगा। अब हमारा काम है कि यदि हम पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट की बात करें कि इसके अंदर क्या किया गया था, क्या क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें हमें पता लग सकती हैं, यहीं से मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में हैं वो यहीं से सॉल्व आउट हो जाएंगे इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ध्यान से सुनना। करें स्टार्ट बेटा जी। यदि हम बात करें बेटा पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट की, यहाँ होता क्या है, कुछ नहीं किया गया, इसके अंदर एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट लिया गया। क्या लिया गया बच्चों? सोर्स ऑफ लाइट लिया गया, जो क्या करेगा? लाइट रिलीज करेगा। यस, चलो, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स है, सोर्स नहीं, ठीक है, और सोचो कि सोर्स है, खा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जहां से लाइट निकलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइट लगी हुई है, ये जो लाइट आ रही है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, फोटॉन्स के बारे में पढ़े हैं कि लाइट में फोटॉन्स आते हैं, लगातार बहुत स्पीड से आ रहे हैं भाई, दिखते नहीं है लेकिन आ रहे होते हैं, पता नहीं डिसकंटिन्यूस मैनर में होते हैं। लेकिन वो जो लाइट के सोर्स जहाँ से लाइट निकल रही है, ये फोटॉन्स जो आ रहे हैं, वो जो लाइट है वो वन डायरेक्शन में दे रहे हैं या सभी साइड्स में दे रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ, क्या वो एक ही साइड में लाइट दे रहे हैं, चारों साइड लाइट दे रहे हैं? ये जो मेरे सिर के ऊपर बल्ब लगा हुआ है, क्या वो एक ही जगह लाइट दे रहा है या पूरे रूम को लाइट दे रहा है? चारों साइड दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह उतनी ही लाइट आ रही है। मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट निकल रही है, यहां से जो लाइट निकल रही है, वो लाइट कैसी है? वो अनपोलराइज्ड है। क्या है बेटा? वो अनपोलराइज्ड लाइट है। कुछ इस प्रकार से, ऐसी कुछ वो लाइट का वो है। ध्यान से देखना, ओके बेटा जी, ये कैसी लाइट है बेटा? ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड है। कैसी है बेटा जी? अनपोलराइज्ड लाइट। ध्यान से सुनना, यहां देखो हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, वहां से लाइट बाहर निकल रही है, लेकिन वो कैसी है? अनपोलराइज्ड है। बिल्कुल सही बेटा, वो चारों साइड में लाइट दे रही है। ये अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या करते हैं बच्चों? हम स्ट्राइक करवाते हैं एक पोलराइजर पर। किस पर बेटा जी? एक पोलराइजर पर। अब बात है, सर आपने बोला कि ये है एक पोलराइजर, ये पोलराइजर है क्या? जिसको तुम लोग बोलते हो निकोल प्रिज्म। क्या तुम लोगों ने नाम सुना है निकोल प्रिज्म का? यस और नो लिखो फटाफट। निकोल प्रिज्म का नाम सुना है ना? ये वही है, ये है हमारे पास निकोल प्रिज्म। ओके बेटा जी,
ध्यान से सुनो, यस बेटा बिल्कुल सही। निकोल प्रिज्म जो पोलराइजर का काम कर रहा है, इसका मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट जैसे इस पोलराइजर में से गुजरेगी, निकोल प्रिज्म में से गुजरेगी, जब यहां से लाइट बाहर आएगी वो अब अनपोलराइज्ड ना होने की बजाय पोलराइज्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों? पोलराइज्ड, मतलब अब पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी। अरे ऐसा नो बेटा, ये कैसी हो गई? ये पोलराइजर लाइट हो गई, जिसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट फॉर्म में PPL। आज के बाद जब भी मैं PPL बोलूंगा समझ जाना, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यस और नो बेटा? हाँ बेटा, दूसरा नहीं बेटा, ये जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, पेजेस मुझे क्या पता तुम कैसे लिखते हो, छोटे छोटा करके लिखते हो, बड़ा करके लिखते हो। बेटा ऑर्गेनिक की कॉपी में कोई और चीज नहीं लिखनी, थ्रू आउट चलता रहेगा, ठीक है ना? ओके, हमने क्या किया? सोर्स ऑफ लाइट लिया। सोर्स ऑफ लाइट से क्या आई? अनपोलराइज्ड लाइट आई। अनपोलराइज्ड लाइट को हमने किसने पास आउट किया? पोलराइजर, मतलब निकोल प्रिज्म में से पास किया। जैसे ही पास किया, हमारी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड हो गई। फिर इस अनपोलराइज्ड लाइट को बेटा हम लोग पास आउट करवाते हैं, किसमें से? सैंपल में से। किसमें बेटा जी? सैंपल में। अब बात है सर, ये सैंपल क्या है? सैंपल वो है जिसको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बच्चों? जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। यहां मैंने सैंपल भर के रखा हुआ है भाई, कंपाउंड रखा है, जिसको मैं चेक करना चाहता हूं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। यस और नो बेटा? अच्छी ध्यान से सुनना। अब जब इसमें से बेटा ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें टकराती है, टकराने के बाद यहां से बाहर आएगी। यस और नो बेटा? अच्छी। लेकिन जब ये PPL इसमें से पास आउट करती है, तो वहां से बाहर आने के 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो मैं लाइनें खींच रहा ना, ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है। या तो ये जो PPL जो आई, जो सीधी जा रही थी, इसमें टकराई सैंपल में से, सैंपल से बाहर या तो निकलते वक्त वो हल्की सी राइट में घूम सकती है, पॉसिबिलिटी है। स्लाइटली क्या कर जाए? राइट को घूम जाए। या फिर पॉसिबिलिटी है वो लेफ्ट को घूम जाए। कहां को घूम जाए बच्चों? लेफ्ट को थोड़ी सी रोटेट कर जाए। यस और नो बेटा? या फिर जैसी आई थी वैसी की वैसी ही चली जाए। अरे समझे हो? यस और नो बेटा? हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है। या तो ये सैंपल PPL को क्या करेगा? या तो राइट साइड में घुमा देगा, या स्लाइटली लेफ्ट साइड को घुमा देगा, या तो जैसे आई थी वैसी की वैसी बाहर चली जाएगी। क्लियर बेटा जी? ओके, अब सुनिए, यदि वो PPL को राइट साइड को रोटेट करे तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डेक्स्ट्रो। याद आया? हमने D लिखा था। यस, डेक्स्ट्रो को ही शॉर्ट में हम D कहते हैं, या फिर इसको प्लस का साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा? वहीं यदि लेफ्ट साइड को घूमे तो इसको बोलते हैं लीवो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल l या फिर माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि रोटेट ना हो तो इसको बोलते हैं मीजो। क्या बोलते हैं? मीजो। ये वही आ गया जो स्टार्टिंग में एक चार्ट बनाया था, डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो, मतलब DL और M। क्या दिमाग में गया क्या? अरे ऐसा और नो बेटा जी? हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भाई यदि वो राइट साइड घुमाएगा PPL को तो डेक्स्ट्रो होगा, लेफ्ट साइड घुमाएगा तो लीवो होगा, और यदि नहीं घुमाएगा स्ट्रेट निकल जाएगा तो वो मीजो होगा। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, ये जो हमने बोला डेक्स्ट्रो घूमेगा या लीवो घूमेगा, ये कभी ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल आया वो अकेला डेक्स्ट्रो घूमेगा। जहां डेक्स्ट्रो होगा वहां लीवो भी होगा, वो प्रेजेंट ही होगा वहां पर। मतलब ये कभी अकेले नहीं आते, इनका हमेशा इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। क्या बनता है बेटा जी? इक्विमोलर
मिक्सचर बनता है। क्या बनता है बेटा जी? इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। और इस इक्विमोलर मिक्सचर को बेटा हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। तुम्हें ये बहुत बार वर्ड सुनने को मिलेगा बेटा कि भाई रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? वो भाई डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर होता है, या प्लस और माइनस का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। क्या ये चीज ध्यान रहेगी? यस और नो में लिखो सब बच्चे। इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। डेक्स्ट्रो लीवो अकेले अकेले या कम ज्यादा मात्रा में नहीं आते, उनका हमेशा इक्विमोलर मिक्सचर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। मतलब डी और एल इकट्ठा आने वाला है, जितने परसेंट ये उतना ही ये होगा। क्लियर बेटा जी? यस, नेट रोटेशन इज 0 बिल्कुल बोल सकते हैं। वो घूम ही नहीं पाएगा, जितना वो डी क्लॉकवाइज जाएगा उतना ही वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बिल्कुल सही बेटा जी, गुड। अब बात ये है कि ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, फिर आगे क्या? अब ध्यान से सुनना। हमने बोला राइट साइड घूमेगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड घूमेगा तो, अरे बेटा आलेख तेरा मैं क्या करूं, मुझे तेरा समझ नहीं आ रहा। तुम ना इस दुनिया का नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग दुनिया से हो। हम पढ़ रहे हैं अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ABCD, और तू चाहता है कि मैं पूरा सेंटेंस बनाना सिखा दूं। तू अलग है, थोड़ा सा ना इस पे जोर डाल। सबसे पहले ये जो भगवान ने दिया है ना, इसके ऊपर जोर डालो कि क्या जो टॉपिक चल रहा है और जो तू क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या वो वहाँ मैच डाउन कर रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं खाने पीने की, और ये बात कर रहा है कि फास्टिंग करनी चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो थोड़ा सा। चलो आ जाओ, सब पता लगे। एक एक चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी, बस वेट करना पड़ेगा। बाकी यदि तो बहुत होता है, कुछ कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते नहीं तो कुछ बनते हैं, समझ रहे हो? तो है तो बहुत अच्छी बात है, बनना नहीं है अभी। समझ जाना क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी समय आएगा, समय पे मिलेगी हर चीज़। तुम बोलोगे कि समय से पहले मिल जाए तो कुछ नहीं दूंगा, ओके? चलो भाई, हमने बोल दिया कि भाई इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा, उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, और यदि रोटेट ना हो तो वो मीजो कहलाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों की बात कर रहा हूं, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करेंगे? यस, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये सब के सब क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। मतलब चाहे वो डेक्स्ट्रो है, चाहे लीवो है, चाहे मीजो है, वो ऑप्टिकल आइसोमर है। लेकिन ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन मीजो जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ध्यान से सुनना, हमने बोला डेक्स्ट्रो लीवो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इक्विमोलर मिक्सचर बनाएगा, मतलब उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। और जो मीजो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है एजर्शन रीजन का, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें यह कहा जाएगा ऐसा कौन है जो ऑप्टिकली तो इनएक्टिव है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो कौन आएगा? लिखो सारे बच्चे। ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो कौन है? वो हमारे पास मीजो है। कौन है? मीजो है। यस, बिल्कुल सही बच्चों। तो इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां पर जो मैंने अभी ये टेबल बनाया, ये तो सिर्फ समझाने के लिए हो गया कि प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, लेकिन जो मेन चीज ध्यान रखने वाली वो इधर है, जो डेटा तुम्हारे सामने लिखा। कब डेक्स्ट्रो कहना है, कब लीवो कहना है, कब मीजो कहना है। इक्विमोलर मिक्सचर जो बनता है डी और एल का, वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन इनका जो आपके पास ये तीनों है, ये सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यस और नो बेटा जी? क्या समझ आया? क्या बेटा इक्वल जो आपके पास ये तो तुम रेसिमिक मिक्सचर बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है। बस इसमें मिक्सचर में इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तुम्हें डेक्स्ट्रो मिलेगा उसका मिरर इमेज वगैरह स्पीशीज मिलती हैं, वो लीवो कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी बेटा? लीवो। वो इनेशियोमर के टाइम पे तुम्हें ये समझ आएगा सारी चीज़। अभी तो जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओके? एक बार
चलो भाई, क्या ये सामने जो आपके स्क्रीन पे आया है, क्या ये चीज समझ आ गई? यस और नो लिख दीजिए। गुड, बहुत बढ़िया। बना लो इसको फटाफट से, फिर हम आगे इसको समझना। ये तो प्रैक्टिकल ही था। किसके अकॉर्डिंग था ये? प्रैक्टिकली था। बट हम एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, हम तो थियोरेटिकली चलते हैं। इसलिए थियोरेटिकली कैसे सॉल्व आउट करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, फिर वो आप लोगों को अभी सिखाऊंगा मैं। बेटा आप लोगों को, अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या आएगा? आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सिलेबस बता दिया गया है क्या? बताओ बच्चों, क्या आपको टेस्ट सिलेबस पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आने वाला है? आई थिंक नोमेनक्लेचर ही डाला गया है ना। यस, IUPAC नोमेनक्लेचर ही है, वो आएगा नेक्स्ट टेस्ट में, आपका ये सारा डेटा आ जाएगा। यस, अभी तो IUPAC आएगा, तो अच्छे से करना, फुल मार्क्स चाहिए उसके अंदर, मार्क्स नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? फटाफट से इसको बना लो। 2 मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पूनी पी लेता हूँ, तब तक नोट डाउन कर लीजिए आप। बना लिया क्या बेटा? बन गया सभी का? ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, डन डन डन। चलिए आगे फिर, चलो भाई करते आगे स्टार्ट। ये तो हो गया हमारे पास कि भाई एक्सपेरिमेंटली कैसे कैसे पता लगा हम लोगों को। अब हम चलेंगे थियोरेटिकली, ओके। लेकिन उसके पहले हमें फिर से वही चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने यहाँ लिख दी। इनको बेटा गलती से भूलना मत, ये कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इनको नोट बना के लिख लो। क्या बना के लिख लो बेटा जी? नोट बना के लिख लो। पहला नोट क्या रह जाएगा? ऑप्टिकली, क्या लिखा बेटा मैंने? ऑप्टिकली इनएक्टिव बट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन होगा ये? बताओ बेटा कौन होगा ये? फटाफट बोलो। यस, कौन होगा बेटा ये मीजो होगा। कौन होगा? मीजो। इनको भूलना नहीं गलती से भी। गुड। सेकंड आप लोगों ने क्या देखना है, रखना है याद? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो क्या कहलाएगा बच्चों? फटाफट बोलो। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो क्या कहलाएगा? यस, रेसिमिक मिक्सचर। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, कर लोगे ना? गुड। तो ये दोनों नोट्स का आप लोगों ने स्पेशली क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना, इनको भूलना नहीं है। ओके बेटा जी, जितना डेक्स्ट्रो घूमेगा उतना ही लीवो नेगेटिव में जाएगा। इक्वल, कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई डेक्स्ट्रो मान लो प्लस में 25 डिग्री गया, 25 प्लस में है तो भाई लीवो 24 होगा, ऐसा नहीं, इक्वल जाता है। गुड 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 गुड, इसका ध्यान रखना है, बाकी तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब हम कहने वाले हैं कि भाई ये तो हमें लग गया पता, अब हम थियोरेटिकल की तरफ जाएंगे। जो थ्योरी बेस्ड चीजें हमें सॉल्व आउट होंगी वो क्या है? जैसे हमने एक बात बोली कि यदि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यदि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्या करता है बच्चों? शो करता है, उस समय आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? कितने आइसोमर की होगी? यदि मैं बात करता हूं उस समय कितने मैक्सिमम कितने आइसोमर शो कर सकता है? मैक्सिमम आइसोमेरिज्म या आइसोमर कितने शो कर सकता है बच्चों? वो डेक्स्ट्रो शो कर सकता है, वो लीवो शो कर सकता है, वो मीजो शो कर सकता है। यस और नो बेटा जी? वो 3 पॉसिबल है आपके पास है। मैक्सिमम कितने शो कर सकता है? यदि देखो ना, हमने बोला कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो डेक्स्ट्रो भी करता है, लीवो भी करता है और मीजो भी करता है, तो मैक्सिमम 3 है। और मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम कितने होंगे बच्चों? मिनिमम होंगे सिर्फ डेक्स्ट्रो और लीवो। मतलब मैक्सिमम में बेटा 3 पॉसिबिलिटी है और मिनिमम में 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी मीजो आएगा और कभी कभी मीजो नहीं आएगा। अरे यस और नो बेटा जी? क्या ये वाला पॉइंट समझ आया क्या?
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यदि कोई शो कर रहा है तो मैक्सिमम कितने आइसोमर शो कर सकता है? वो 3, एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो और एक मीजो। और मिनिमम कितने कर सकता है? 2। वो कौन कौन होगा? डेक्स्ट्रो और लीवो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वो डेक्स्ट्रो और लीवो शो करेगा ही करेगा। बस हाँ, ये हो सकता है कभी वो मीजो करे या फिर किसी में वो मीजो ना करे। मतलब हमें सबसे पहले मीजो को ही सीखना पड़ेगा कि कब मीजो आता है और कब मीजो नहीं आता। अरे सुनो बेटा जी, क्या तुम लोग रेडी हो मीजो के लिए कि मीजो कब आएगा और कब नहीं आएगा? क्योंकि वो समझ आ गया तो आधा काम तो हमारा वहीं सोल्व आउट हो जाता है। आर यू रेडी? फटाफट बताओ बच्चों। चलो भाई, अब हम सीखेंगे कि ये तो ठीक है, तो भाई ये जो मीजो है ये कब आता है? देखो बेटा जी, ओके, विद फुल जोश। ओके ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी 1 सेकंड में तुम्हें मीजो निकालना सिखा दूंगा। मीन्स ऑप्टिकल कंपाउंड्स ऑलवेज फॉर्म रेसमिक। यस बेटा जी, बोल सकते हैं। ऑप्टिकल कंपाउंड्स हो, क्योंकि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो वो डेक्स्ट्रो लीवो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना बेटा जी। हमने बोला मीजो की क्या बात होने वाली है। मीजो जो भी कंपाउंड शो करेगा वो कब करेगा, उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या है उसकी? कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। मीजो की 2 कंडीशन है कि कब वो मीजो शो करेगा, जिसमें पहली कंडीशन है उस मॉलिक्यूल के पास ग्रेटर देन 1 कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 1 से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए। साथ ही साथ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये कंडीशन तो बेटा फुलफिल होनी ही चाहिए। किसके लिए? मीजो के लिए। तभी वो कंपाउंड मीजो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मीजो कब होगा? पहली कंडीशन क्या है कि भाई 1 से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब हमें इन 2 कंडीशंस के ऊपर काम करना है। इन दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब ये हमें मीजो में पता लग गया कि भाई ये 2 चीजें होनी चाहिए। ये 2 चीजें क्या तुम लोगों को निकालनी आती है? क्या तुम्हें कायरल सेंटर निकालना आता है? यस और नो लिख के बताइए फटाफट। कितने बच्चों को कायरल सेंटर निकालना आता है? यस प्रियांशी, गुड। यस बेटा, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चलो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। बस ध्यान रखना है 1 से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए मीजो के लिए और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस चीज को भूलोगे? क्या इस चीज को गलती से ही भूलना नहीं है? क्यों? क्योंकि मीजो का क्वेश्चन आएगा तो वो यही 2 पॉइंट तुम लोगों को हेल्प करेंगे। ओके चलो फिर सबसे पहले मीजो को तो तभी समझ पाएंगे, पहले हम निकालना सीखेंगे कायरल सेंटर। क्या निकालना सीखेंगे बच्चों? कायरल सेंटर। चलो भाई ध्यान से देखना। अभी मोस्टली बच्चों ने बोला कि यस they knows how we can find out chiral center। अच्छा चिरेल सेंटर मत बोल देना, ये कुछ कुछ बोल देते हैं कि सर ये चिरेल जैसा लग रहा है, जैसे केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हो तुम लोग। चलो कायरल सेंटर में आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, ऑल द ग्रुप्स अटैच्ड विद द एटम। मैं यहां कार्बन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एटम की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर की बात हो रही है, कायरल कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। तो कोई भी ऐसा एटम जिस पे जुड़े हुए सभी ग्रुप डिफरेंट हो। क्या बोला? जिस पर जुड़े हुए सभी ग्रुप डिफरेंट हो वो कायरल सेंटर कहला सकता है। हम यहाँ कायरल कार्बन क्यों बोलेंगे आगे जाके, द रीजन पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर ही डिपेंड करती है और यहाँ जो हम काम करने वाले हैं वो भी कार्बन पर ही करने वाले हैं। इसीलिए कायरल सेंटर से हम लोग जाएंगे कायरल कार्बन की तरफ। किसकी तरफ बेटा? कायरल कार्बन की तरफ। और कायरल कार्बन क्या होगा? वो कार्बन, क्या बोला बेटा जी? वो कार्बन जिसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यस और नो? तो चारों के चारों ग्रुप, ऑल द 4 ग्रुप्स
all the 4 groups attached with carbon must be different. क्या होने चाहिए बच्चों? वो डिफरेंट होने चाहिए. जितने भी चारों के चारों ग्रुप जुड़े होंगे वो क्या होने चाहिए बेटा? डिफरेंट होने चाहिए. यदि वो डिफरेंट है तो वो कायरल कार्बन होगा. यदि वहां पर कोई 2 ग्रुप भी सेम हो गए तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा. क्या समझे इस चीज को बेटा जी? चलो अब तुम्हें तो आता ही है तो मैं चलो एक क्वेश्चन देता हूं. उम्मीद करता हूं तुम लोग बना लोगे. पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा. यहां लिखा मैंने ए, इधर भी लिखा ए, इधर भी लिखा ए, इधर भी लिखा ए. क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है क्या? यस और नो में आंसर लिखना है जस्ट. क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है क्या? बिल्कुल सही बेटा जी. ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि हमने बोला है 4 ये जो 4 ग्रुप्स हैं अटैच्ड विद द कार्बन वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए. यहां तो चारों सेम है. ए लगा दिया इसलिए यहां पर कायरल कार्बन की संख्या 0 है. कितनी है बच्चों? 0 है. चलो सेकंड एग्जांपल देखो. लिखा मैंने कार्बन, यहां लिख दिया ए, इधर भी लिखा ए, इधर भी लिखा ए, इधर लिख दिया वी. बताओ बच्चों इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? कायरल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? बिल्कुल सही जवाब. आपको मिलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए. चलो भाई 0 है क्योंकि भाई यहां भी यही दिक्कत हुई है. यहां पर ग्रुप्स क्या हो गए? सेम हो गए. सेम हो गए तो भाई यहां कायरल सेंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है. गुड. क्या चाहिए अंचल बेटा? पैसा चाहिए. पैसा कुछ नहीं है बेटा, सब मोह माया है. यहां लिखा मैंने ए, इधर लिखा ए, इधर लिखा बी और इधर लिखा ई. क्या यहां कोई कायरल कार्बन है क्या? बोलो बच्चों क्या यहां कोई कायरल कार्बन है क्या? बिल्कुल सही जवाब नहीं है क्योंकि अभी भी इस कार्बन पे 2 ग्रुप क्या हैं? सेम आ रहे हैं. मतलब अभी भी कोई कायरल कार्बन नहीं है. ये बच्चा लिख रहा है 1. बेटा तुम्हें कौन सा दिख रहा है कायरल कार्बन? नवीन कुमार सिंह. कहां दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो नहीं दिख रहा. कायरल कार्बन कितने हैं? 0 है. चारों ग्रुप डिफरेंट है. हाँ भाई दीपशिखा पांडे जी कहां है बेटा? इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए तो कैसे हो सकता है? थोड़ा आंखें खोलो बेटा जी. सोए सोए आंसर कर रहे हो क्या? नींद में लग रहे हो थोड़े थोड़े. चलो भाई अब मुझे बताओ. यहां लिखा मैंने ए, इधर लिखा मैंने बी, इधर लिखा मैंने डी, इधर लिखा मैंने ई. अब मुझे बताओ कि क्या यहां पर कायरल कार्बन है या नहीं? बहुत बढ़िया. गुड. बिल्कुल सही. अब तुम लोग सही जवाब कर रहे हो. बिल्कुल सही कर रहे हो क्योंकि यहां पर क्या हुआ बच्चों? यहां पर ये हुआ कि भाई ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये चारों ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट है. ऑल ग्रुप्स आर क्या है बेटा? डिफरेंट है. दैट मीन्स ये जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा. आज के बाद कायरल कार्बन को आपने स्टार से रिप्रेजेंट करना है. किससे रिप्रेजेंट करना है बेटा जी? स्टार से रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर कायरल कार्बन हो जाएंगे आपके पास 1 हो जाएगा. बहुत बढ़िया. समझ आया क्या? अब यस और नो बेटा? चलिए तुम्हें कायरल कार्बन निकालना तो आ गया. पर मुझे एक बात बताओ. ये जो 4 मैंने स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाए क्या इनमें से कोई मीजो हो सकता है? यस और नो में लिखिए आंसर. क्या इनमें कोई मीजो हो सकता है क्या? अच्छा लिख रहे हैं यस सर. मार खाओगे तुम लोग. जो लिख रहे हैं यस सर वो तो पक्का पीटेंगे आज. स्क्रीन से पकड़ के बाहर निकाल के पीटूंगा तुम लोगों को जो यस सर लिख रहे हैं. बेटा मीजो की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 1 कायरल सेंटर. यहां या तो 0 है
या तो 1 है, एक से ज्यादा। बच्चा लिख रहा है आतिश कुमार लिख रहे हैं कि सर सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री तो बाद में देखेगा। यहां एक से ज्यादा कायरल सेंटर तुम्हें दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अरे आंखें खोलो, मेरे जैसे आधों के तो 4-4 आंखें हैं, फिर भी अद्भुत हो तुम लोग बेटा। तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो बेटा जी। चलो भाई, बच्चा फिर एक कल्पना जी भी आई, सर सिमेट्रिकल नहीं है। अब एक कल्पनाओं में मत जाओ, सिमेट्रिकल मत देखो। पहले कायरल सेंटर तो देख लो जो दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हो तुम? चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई कायरल सेंटर तो आ गया। अब मैं कुछ आपको मॉलिक्यूल्स दूंगा, आपने उस मॉलिक्यूल में बताना है कि कितने कायरल सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट है। रेडी हो गया? चलो भाई, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, CH3 CHOH CHOH CH3। चलो भाई फटाफट से मुझे बताइए इसके अंदर कितने कायरल सेंटर हैं? फटाफट से बता दो। ओके ठीक है, करो सब बच्चे चेक करो। गुड, वाह। आंचल वेती है नो कायरल सेंटर, बच्चे लिख रहे नो। बेटा मैंने दिमाग के बारे में नहीं पूछा कि दिमाग है या नहीं, मैंने क्या पूछा? कायरल सेंटर पूछा है। थोड़ा इस पे जोर डालो। कायरल सेंटर देखो बेटा जी, क्या इस कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन सेम है, तो यहां कोई कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन इस कार्बन को देखो जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, इस कार्बन के ऊपर यदि बात किया जाए, एक CH3 ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक H है और ये पूरा ग्रुप है। क्या ये चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? फटाफट बताओ, क्या चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? यस, दे ऑल आर डिफरेंट। यदि ये सारे डिफरेंट है तो ये कायरल सेंटर है। क्या है? ये कायरल सेंटर है। उसी प्रकार से इसको भी देखो, ये भी कायरल सेंटर है, पर ये कायरल सेंटर नहीं है। तो यहां कायरल सेंटर की वैल्यू कितनी आई? अबे 2i। कितनी आई? 2i है कायरल सेंटर की बेटा जी। हाँ बेटा, तो और क्या देखना है? तुम क्या देख रहे हो? कहता ग्रुप को देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखो। ग्रुप ही तो देखने हैं। क्या करते हो तुम? मार खाओगे। ये वैसे तुम लोगों के लिए बहुत सही है, ऑनलाइन बैठे हो ना, तुम लोगों को कुछ बोल सकते हैं। बोलेंगे तो तुम लोग शट डाउन कर दोगे अपने सिस्टम को कि भाई हम बातें सुनेंगे ही नहीं इसकी, है ना। सामने होते ना सब पकड़ता, लपेट देता तुम लोगों को, इतना बुरे तरीके से पेलता ना पकड़ के तुम लोगों, तब लगता पता। यहाँ तो मजे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, जब मन किया लेक्चर लिया, जब मन किया टाटा बाय बाय कर दिया। कैसे ही होता ना बेटा। चलो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास COOH CHOH CHOH COOH टार्टरिक एसिड। हाँ, वो तो घाटा तो है ही है, घाटा तो वैसे भी बहुत है। चलो पहले बताओ कितने कायरल सेंटर है? बिल्कुल सही। अच्छा बच्चा लिख रहा है हम तो सर डिसिप्लिन से ज्वाइन करते। चलो बेटा, डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, समझे हो? ओके, तो बताओ बेटा जी। अच्छा, बच्चा बोल, साक्षी बोल रही है सर ऑफलाइन में भी कुछ नहीं। अबे तुम आओ सही एक बार मेरे सामने, आ जाओ एक बार तुम सामने, यहीं लपेट दूंगा तुम लोगों को। चलो यहां पर बेटा
हमें पता ये कार्बन तो नहीं है, इस कार्बन, यस बिल्कुल सही। जो बच्चे 2 आंसर लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी कायरल सेंटर की वैल्यू कितनी है, 2 ही है। गुड बेटा जी। चलो एक और क्वेश्चन बताओ फिर। क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर, कुछ ऐसा बताओ कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर। बताओ। ओके करो करो, सब बच्चे करो। ओके सही कर रहे हैं, अभी तक तो सही कर रहे हो, बाकी देखते क्या करते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, सब बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। गुड। द राइट आंसर इज, बच्चा लिख रहा, अरे यार तुम क्या बोलूं तुम्हें, आतिशबाजी बना के उड़ाऊंगा तुम्हें 4 दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं, आंचल भी आई, कल्पना चावला बन गई है, वो उड़ जाएगी हवा में ऐसे ही। अरे यार गुनगुन आई गुनगुनाते हुए कि एक तो हमारी तरफ से भी रख लो। अरे यार इधर देखो, यहाँ एक एच होगा, 2 ग्रुप तो डिफरेंट है, बट ये रास्ता और ये रास्ता तो सेम है, इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। पहले सब बच्चे आंसर सही कर रहे थे। कायरल सेंटर इज इक्वल टू 0 है। क्या करते हो यार, इतना आसान क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ फिर, क्वेश्चन नंबर 4th। अब नहीं किया तो बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। आज तुम लोग गुस्सा दिला रहे हो मेरे को। फटाफट इसके अंदर कायरल सेंटर की वैल्यू निकालो। शाबाश बेटा, ये हुई ना मार खाने वाली बात। बिल्कुल हाँ, अब सही कर रहे हो। ये देखो शून्य वाली भी आई, नो कायरल सेंटर। अबे संप्रीत कौर, क्या करूं मैं तुम्हारा। अद्भुत हो सब लोग, भगवान के बंदे हैं, क्या ही बोले। बेटा जरा ध्यान से देखो, जो आंसर अलग अलग कर रहे, देखो कुछ का तो सही है, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो गलत कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को दिखाई देता है, पहले मुझे ये बताओ। दिखता है, ये जो भगवान ने ये जो 2 आंखें दी हैं, इससे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि भाई इस कार्बन पर एक H है और एक CH3, ये दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या? दिखने के बाद ये देखो, ये 2 ग्रुप डिफरेंट है, और ये रास्ता अब सेम है या डिफरेंट है? लिख के बताओ सारे, फटाफट लिखो। क्या दोनों रास्ते सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। यदि दोनों रास्ते डिफरेंट हैं तो मुझे ये बताओ, क्या ये कायरल सेंटर होगा? यस ये होगा। यदि ये कायरल सेंटर है तो ये भी एक कायरल सेंटर होगा, क्योंकि ये भी सेम केस है। तो यहां कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे? अबे 2 हो जाएंगे। तुम तो बोल रहे थे तुम लोगों को कायरल सेंटर निकालना आता है, लो निकाल लिया तुम लोगों ने कायरल सेंटर। हैं बच्चे स्टार्टिंग तो बड़े मैसेज करो तुम, सर सब आता है कायरल सेंटर, इतना ज्यादा आता है कि सर आंसर ही नहीं आ रहे। सही बोल रहा हूं? चलो डन, आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं वो कर पाते हो या नहीं कर पाते। चलो देखो, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या बोला चेतन सर, मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ाऊं? अबे पढ़ा है तो आंसर सही बना। ओके अच्छा, MAC3, अच्छा 1 और 3, ओके गुड। चलो आओ इधर, 5वां क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूं, देखते बना पाते हो या। आसान सा क्वेश्चन दूं या मुश्किल सा दूं? सही बात है, नाम खराब कर रहा है। हाँ ना, बिल्कुल सही। जब क्वेश्चन गलत बनाएगा तो फिर नाम खराब ही होगा, सही करेगा तो नाम सही हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दो, लगे हाथ। चलो भाई, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स में निकाल दीजिए।
फिर कहानी खत्म। छोटा सा क्वेश्चन दिया है, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इसमें निकाल दीजिए। मधुमक्खी का घर लग रहा है। अबे यार तुम लोग पढ़ाई के अलावा सब करते हो। देखो बेटा, एक चेतन तो लिख रहा है, एक तो नहीं है। इसको देख के बंदा बोल सकता है कि सर एक तो नहीं होंगे तो बहुत सारे, क्योंकि मॉलिक्यूल देख के पता लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो बहुत सारे ही होने वाले हैं। ओके आतिश, ओके आलेख, ठीक है, बाकी भी करो, देखते हैं, बाकी चेक करना पड़ेगा ना। देखो जैसे एक कायरल सेंटर तो ये बैठा है, एक ये बैठा है, जितने भी कॉर्नर है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में वो सारे के सारे कायरल सेंटर होते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर हो गए बेटा जी, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बिल्कुल सही किया था तुम दोनों ने आंसर बेटा जी। द कायरल सेंटर इज नंबर 10। यस, ओके। अच्छा, साक्षी बोली हम भी ऑफलाइन पढ़े हैं। अरे बेटा ऑफलाइन पढ़े हैं तो उसका उपयोग भी करो ना। चलो, नहीं बेटा 10 है टोटल, काउंट डाउन कीजिए बेटा जी। जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाए हैं वो सभी में तुम ध्यान से देखोगे, सारे के सारे वहां पर क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। ओके गुड। कितने बच्चों ने 10 ही लिखा था, थंब दिखा दीजिए फटाफट। कुछ ही बच्चे थे। ओके गुड, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही आया था। फर्स्ट वाला कैसे है बेटा, फर्स्ट वाला ऐसे है क्योंकि है वो। यहां देखो एक OH तो एक H होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। ये रास्ता और ये रास्ता तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, रास्ते डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर होगा ना बेटा। गुड, तो बिल्कुल सही, कायरल सेंटर यहां कितने हैं, 10। क्या एक क्वेश्चन और दूं क्या, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूंगा और फिर हम इसको बाइंड अप कर देंगे। चलो देखते हैं वो कितने बच्चे बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चल ले 6। चलो भाई, क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CHOH 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 CH3। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, जल्दी मत करना, आराम से सोच के करना। मुझे ये आंसर सही चाहिए। ढूंढो इसके अंदर कितने कायरल सेंटर हैं। ओके अलेख, ओके ओके कनिक, ओके गुड, ओके बेटा बहुत बढ़िया। मोस्टली आंसर आ रहे हैं 2 और 3। कुछ बच्चों के 2 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 3 आ रहे हैं। ओके बहुत बढ़िया, मोस्टली बच्चों ने आंसर लिखा है 2। बहुत बार बच्चों ने 2 लिखा है। चलो चेक कर लेते, चेक करके लगेगा पता। क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं है। ये है, बिल्कुल है। क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं। ये है, यस। बस मुझे इतना बताओ, क्या सेंटर वाला कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं। यस और नो में आंसर लिख दीजिए सारे बच्चे। ओके बिल्कुल, ओके गुड। यस बेटा, इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब यहां कायरल कार्बन कितने आने चाहिए, क्या आंसर लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए ना। ये लो लिख दिया 2 बेटा, लिख दिया 2। खुश। द राइट आंसर इज 3। अब बात आती है ऐसा क्यों, क्योंकि देखो देखने में तुम लोगों ने गलत नहीं किया, तुम लोगों ने वही किया जो करना चाहिए था। जैसे कि भाई सर इस कार्बन पे एक तो H है, एक OH, 2 तो डिफरेंट है, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों आपस में सेम है। तो जब 2 सेम हो गए तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। बिल्कुल ये कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये है स्यूडो कायरल कार्बन। कौन है बेटा, ये स्यूडो कायरल कार्बन। अब बात यह है सर ये स्यूडो कायरल कार्बन क्या होता है। ध्यान से सुनो, स्यूडो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी ये जो कायरलिटी है वो साथ वाले जुड़े हुए ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है।
ओके बेटा जी। बट अब बात यह है कि सर हमें कैसे याद रखना है, कब कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगी या कब नहीं, कब वो स्यूडो कैरल कार्बन होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना आप लोगों ने, देखो दो ग्रुप तो तुम्हें डिफरेंट दिख जाएंगे, जो तुम्हें दो ग्रुप सेम दिखाई दे रहे होंगे उन दोनों सेम ग्रुप में यदि कायरल कार्बन बैठा हो, क्या बैठा हो, कायरल कार्बन यदि वहां बैठा हो तो बीच वाला स्यूडो कायरल कार्बन बन जाता है। रख लोगे ध्यान बेटा जी? हाँ बेटा, क्योंकि देखो 3 जिन्होंने दिया उनका तुक्का भी सही हो गया। बट क्या तुम लोग स्यूडो कायरल कार्बन का अब से ध्यान रखोगे? क्या समझ आ गया कब स्यूडो कार्बन होगा, कब स्यूडो कार्बन नहीं होगा? यस और नो में आंसर लिखिए। बस ध्यान इतना रखना है, जो दो सेम हुए उनके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए। यदि कायरल सेंटर है तो वो स्यूडो कायरल कार्बन होगा, यदि यहां कायरल सेंटर नहीं होते तो ये भी स्यूडो कायरल कार्बन नहीं होता। और बेटा ये जो स्यूडो कायरल कार्बन होता है इसको कायरल कार्बन की तरह ही कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। रख लोगे ध्यान बेटा इस चीज का? यस, इसलिए मैंने कायरल सेंटर यहां कितने लिखे बेटा? 3 लिखे, 2 की बजाय। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, गुड। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर, चलो एक क्वेश्चन और फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH OH CH CH3 CH3। नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालो फटाफट, टाइम भी हो रहा है, जल्दी से निकाल दो बेटा। कितने कायरल कार्बन है इसके? सब बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। अब चेक करना है पूरे तरीके से कि कहीं स्यूडो है या नहीं है, या जो चीज है या नहीं है। देखो फटाफट, तुम्हें बता चुका हूं। यू हैव ओनली 10 to 20 seconds टू सोल्व दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? करो शाबाश। ओके, कुछ बच्चे 0 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द आंसर इज 0। अच्छा 1 वाले भी है? अरे बेटा चलो अब देखते हैं वापस से। मुझे बताओ ये कार्बन क्या कायरल सेंटर हो सकता है? सब बच्चे यस और नो में फटाफट आंसर लिखेंगे। क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता। गुड। क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है, ये वाला? यस और नो? ये वाला कायरल कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए, नहीं हो सकता। क्या ये वाला कायरल कार्बन हो सकता है? यस और नो? नो। गुड। क्या ये वाला कायरल कार्बन हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां भी दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन या स्यूडो कायरल कार्बन हो सकता है? नहीं हो सकता। गुड बेटा, क्योंकि यहां दो ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन ये और ये ग्रुप जो सेम हो रहे हैं उनके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। जब इनके अंदर कायरल सेंटर नहीं है तो ये भी स्यूडो कायरल कार्बन नहीं होगा। द आंसर इज 0। बिल्कुल सही था। कितने बच्चों को 0 आया? फटाफट से थंब दिखा दीजिए, कितने बच्चों ने सही किया था? गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोस्ट प्रोबेबली आंसर 0 आया था, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन जिनने 1 या 2 लिख दिया या 1 लिखा, स्पेशली स्यूडो बना दिया इसको, स्यूडो का मैंने स्पेशली बताया है कि भाई ये दोनों जो आपके पास साइड में ग्रुप्स होंगे जो सेम दिख रहे होंगे उनके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी वो स्यूडो जाएगा, अदरवाइज वो स्यूडो में नहीं जाएगा। चलो भाई, कायरल कार्बन निकालना तो हमने सीख लिया। अब अगले दिन जब हम आएंगे स्टार्टिंग में आते ही सिमेट्री देखना सीखेंगे, और सिमेट्री के साथ ही हम लोगों को पता लग जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल क्या है बेटा, मीजो है या फिर मीजो नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? आज का लेक्चर क्लियर है क्या? फटाफट से थंब दिखा दीजिए। आज का लेक्चर क्लियर है क्या? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बेटा जी आप लोग यस, ओके, गुड गुड, समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिस्टल क्लियर डायमंड, अबे डायमंड क्लियर क्या होता है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बेटा आप लोगों को बोल दिया है, मोशन ऑनलाइन चैनल को बेटा सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है बेटा जी? और आग लगा देनी है, समझ रहे हो ना? चलो भाई, ओके ओके ओके, बाय बाय बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू एवरीवन।